नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपके दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूं। और चल रही है मेरी समय सबसे बुरा या फिर बुरा वक्त चालू हो गई है, या फिर लाइफ का जो कहते हैं ना संघर्ष करना। तो मेरा जो संघर्ष का टाइम है शायद शुरू हो चुकी है और अभी से शुरू होती है मेरी खुद की पर्सनल लाइफ की, क्या कहते हैं उसे जंग। ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश किया मेरे हस्बैंड को घर लाने के लिए, लेकिन मैं नाकामयाब रही। मैं कामयाब नहीं हो पाई। इतने दिन मैं अपराजिता सेंटर जाती रही, वहाँ पे भी मुझे नाकामी हासिल हुई। आज महिला थाने गई थी, वहाँ पे भी मुझे नाकामी हासिल हुई। वहाँ पे भी यही बोला गया कि अगर कोई नहीं रहना चाहते हैं, आप लोगों का मीटिंग करवाई गई है, उसमें उन्होंने कह दिया था कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, चाहे तो ये डिवोर्स ले सकती हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने आज मतलब महिला थाने वालों ने बोला मीटिंग तो आपका हो चुका है, तो अगर कोई नहीं रहना चाहते तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती मतलब उनको ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, क्योंकि वो जानवर तो है नहीं। और 2018 में कुछ ऐसा नियम है कि अगर कोई चाहे तो किसी और के साथ रिलेशन में रह सकते हैं बिना शादी के, चाहे वो लिव इन हो या फिर कुछ और। तो मतलब उसमें डिवोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिना डिवोर्स की वो बस शादी नहीं कर सकता उसके साथ में, बाकी कोई भी इंसान किसी के भी साथ रहने के लिए स्वतंत्रता है। और रही बात उसकी पापा की, तो बस वो खर्चा मतलब जो होता है ना बच्चों की या मेरा, तो भरण पोषण के लिए जो खर्चा है वो उनको देना पड़ेगा। उनका जो तनख्वाह होगा तो सैलरी की बेसिस पर उनको आधा तनख्वाह देना होगा। तो ये नियम है। तो फिलहाल मैं उनकी हक की बस एक ही केस कर सकती हूँ कि मैं मतलब जो है ना क्या बोला, भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती हूँ। और इसके अलावा जैसे उसके पापा मुझे मारने की कोशिश की, बच्चों को मारता पीटता था, इसके लिए मैं जो नज़दीकी थाना होती है अपनी एरिया में, लोकल थाना होती है ना जिसमें लेडीज जेंट्स दोनों होता है, उसमें आज मैंने एप्लीकेशन दिया है कि मतलब उसके पापा ऐसे मारने की कोशिश किया है, जो मतलब खुद की प्रोटेक्शन के लिए होती है ना, वो वाली एप्लीकेशन दिया है। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें मैसेज आ जाएगा, उसके बाद में कुछ मतलब वो कागज़ या शीट ब्लू कलर का जो भी होगा वो देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। तो मैंने आज 2-3 बजे उसको दे के आई हूँ एप्लीकेशन को। तो देखते हैं अब मैसेज कब तक आ जाता है और उनका क्या कार्रवाई रहती है, क्योंकि मैंने जो भी काम किया है वो पहली बार किया है। और आपको एक बात बता दूं, अपराजिता में जो भी लोग थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छी तरह समझाए थे। और जो भी लेडीज थे बहुत ही हेल्पफुल थे। और आज मैं महिला थाने गई, वहाँ के भी जो लेडीज थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी तरह समझाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, वो लोग अच्छे से समझाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे कहीं पे भी। बस इतना सा है कि जो मेरा आदमी है वो वापस कभी नहीं आएगा, और अपनी इच्छा से अगर नहीं आना चाहे तो उसे हम नहीं ला सकते हैं किसी भी रिश्ते में। चाहे मैं ही अगर उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ तो वो भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और संबंध आजकल कोई किसी से मतलब रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिव इन में रख सकते हैं। लेकिन बस ये है कि वो शादी नहीं कर सकता मुझे डिवोर्स दिए बिना, इसके अलावा और कुछ ही नहीं हो सकता। और भरण पोषण के लिए जैसे एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसमें 2-3 महीने या कुछ समय लग सकते हैं, क्योंकि सरकारी अधिकारी के पास और भी काम होते हैं। तो इस वजह से क्या है, उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि मेरा दोनों बच्चे छोटे हैं और उनके ही है, तो शादी के बाद जब वो खुद अपनी मर्जी से छोड़ रहा है तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो शायद मुझे वो हक मिल जाए। और बाकी दोस्तों यही है जो भी अपडेट है, आप देखते हैं मैसेज आने के बाद ही क्या होता है। तो आप देख सकते हैं जहां उस बंदे के साथ मैंने 18-19 साल बिता दिया, उसके बाद मेरा 2 बच्चा है जो कि अभी दूध मुहा है, यानी कि दूध पीने वाला बच्चा है। जो ये छोटू है ये दूध पीता है अभी भी, अभी ये बहुत छोटा है। और जो सोनू है वो भी छोटा है। तो देखिए इंसान की कैसी इंसानियत है। आजकल की दुनिया में हैवानों की कमी नहीं है, बाहर वालों की जरूरत नहीं है घर में
बाहर वाले के को कहते हैं ना, बाहर वाले दुश्मन होते हैं, ऐसे फलना ढिकाना, ऐसा कुछ ही नहीं होता। जो भी होता है ना, वो कहते हैं ना, घर शत्रु विभीषण जो कहानी है ना, वही बात है। घर शत्रु विभीषण, बाहर वाले का कोई मैटर नहीं होता, कोई रोल नहीं होता। जब खुद की किस्मत खराब होती है ना, खुद की आदमी खराब होती है, तो किसी और की जरूरत नहीं है घर को तोड़ने का। बस एक मतलब वैसे कच्ची धागी होती है ना, बस इस तरह से तोड़ के ना, तोड़ दो, बात खत्म है। और इस संसार में तोड़ने वाले को कोई कुछ ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे पावर्स होते हैं कि जहाँ जिस तरह मैंने आपको अभी बोला ना कि वो लिविंग में रह सकता है, बस इतना सी बात है कि वो शादी नहीं कर सकता, इसके अलावा वो उसके साथ सब कुछ कर सकता है। जैसे एक पति पत्नी रहते हैं ना, वैसे रह सकता है, तो उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे वो फिजिकल रिलेशन हो, वो भी बना सकते हैं। ठीक है। और मतलब सब कुछ कर सकते हैं, वो अपना पति की तरह रह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेटल है। तो देखिए, एक औरत की लाइफ में, अकेली औरत, जहाँ इस घर में मैं अकेली हूँ, दोनों छोटे नन्हे बच्चों के साथ में, भगवान के भरोसे। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो देखते हैं भगवान मेरी इस माथे पे क्या लिख रखा है, मैं भी देखना चाहती हूँ ना। तो दोस्तों, आज से मैंने इस दिल को समझा लिया है, और उस बंदे का जो उम्मीद है ना, छोड़ दिया है। और आगे का जो भी करना होगा ना, मैं करूँगी अपने बच्चों के लिए। जैसे मैंने, अगर मेरी आप पहले भी वीडियो देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा मैं यही कहती हूँ कि अगर भीख भी मांगनी पड़े ना सिग्नल पे, वो भी मांगूंगी, लेकिन दोनों बच्चों को पालूंगी। ठीक है। बस मैं यही कहती हूँ, भगवान आप इतना दुआ करना कि मैं इतना सक्षम हूँ कि मेरा हाथ पैरों में जान रहे, मैं सलामत रहूँ। ठीक है। कि मैं सलामत रहूँ, भगवान मुझे इतना सा मेहरबानी हो जाए मुझ पर, ताकि मैं अपने इन दोनों बच्चों को पाल सकूं, दोनों बच्चों का पालन पोषण कर सकूं, वो बड़ा हो जाए। भगवान मेरे साथ कुछ गलत जो हो गया तो हो गया, मेरी शरीर के साथ कुछ गलत ना करे, मैं सलामत रहूं, ताकि इनकी माँ जिंदा रहे, ताकि मेरी वजह से मेरी बच्चे जिंदा रहे। मैंने जिस चीज को फेस किया है ना, मैं भूख के मारे तड़पती थी, मेरी बचपन की ऐसी कंडीशन थी, वो बताऊंगी कभी मैं आपको। लेकिन वो चीज है ना, मेरे बच्चों को नहीं होने दूंगी, मेरे बच्चों को मैं करूंगी, हर कोशिश करूंगी, जरूरत पड़े भीख भी मांगूंगी दोस्तों, कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। हर संभव कोशिश करूंगी, A to Z करूंगी बच्चों के लिए। और रही बात आदमी की, आदमी संसार में हर तरह की होती है। मैं ये नहीं कहती मेरे आदमी बुरे हैं तो हर आदमी बुरे हैं, नहीं। कई ऐसे बाप है जहां माँ छोड़ के चली जाती है, बाप अपनी बच्चों को जी जान लगा कर पालते हैं, वो भी इंसान है, वो भी लड़का ही है ना, लिंग तो उनका भी मेल ही नाम आता है, वो भी इंसान है, वो भी पालते हैं। तो फिर उनको तो ड्यूटी भी करना होता है, बच्चे भी पालना होता है। कई ऐसे लोग हैं, तो दुनिया में हर तरह के इंसान है। मैं नहीं कहती हूँ कि मेरा आदमी गलत है तो हर कोई गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग गलत होती है, कुछ लोग जो है ना, वो कहते हैं ना, किचन में गिर जाते हैं ना, वो उठ जाता है, लेकिन जो लोग दिल से गिर जाता है वो कभी नहीं उठ पाता है। तो दोस्तों, वो इंसान है मेरा आदमी, जो वो एक औरत की खातिर फैमिली बच्चा सब कुछ छोड़ गया, और वो वहां पर खुश है। उस बंदे को कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे बंदों से है ना, तौबा ही करना चाहिए। मेरे दिल में उसके लिए आज भी तड़प है, मैं आज भी तड़पती हूँ, नफरत है। लेकिन वो जो पहले वाली फीलिंग थी ना, भविष्य में और कभी नहीं होगा। आज मेरी बच्चा छोटा है, मुझे उसकी जरूरत है, लेकिन उसने मुझे इस तरह से छोड़ दिया जैसे रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी अगर बाई चांस फ्यूचर में वो मेरे पास आने के लिए कहेगा ना, तो मैं उसे नहीं माफ करूंगी, नहीं आने दूंगी। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।